अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ब्त ड्रामा के आज के इंतहाई सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर एपिसोड में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो बरसों से छुपाया जा रहा था। एक बेटी अपने ही माँ के खिलाफ गवाही देगी, एक खानदान बिखरने के दहाने पर पहुंच जाएगा और बीजान की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। अस्पताल के कॉरिडोर में साकिब साहब की गुर्जदार आवाज गूंज रही थी। वो गुस्से और सदमे से बेकाबू हो चुके थे। उन्होंने शमसा के कुंधे को जोर से पकड़कर झंझोड़ा और बुलंद आवाज में कहा, शमसा, सच सच बताओ, आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि बी जान को हार्ट अटैक हो गया? वो अभी चंद लम्हे पहले बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तुमने उनसे क्या कहा था? शमसा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। नजरें झुकाते हुए वो हिकलाती हुई बोली, साकिब साहब, मैं क्या जानूं? मैंने तो सिर्फ देखा कि बी जान अचानक जमीन पर गिर पड़े। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। शमसा अभी अपना झूठ मुकम्मल भी न कर पाई थी कि जारा से बर्दाश्त न हुआ। वो फौरन आगे बढ़ी और आंखों में आंसू लिए बुलंद आवाज में बोली, नहीं बाबा, मामा झूठ बोल रही हैं। बी जान को हार्ट अटैक मामा की जहरीली बातों की वजह से आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मामा ने बी जान को ऐसी बातें सुनाई जिन्हें वो बर्दाश्त न कर सकें, और फिर अचानक उनके सीने में दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गईं। जारा की ये बात सुनते ही पूरा अस्पताल खामोश हो गया, जबकि साकिब साहब की नजरें गुस्से से शमसा पर जम गई। नानाहों ने गुस्से में कानपती हुई आवाज में कहा, शमसा, अगर जारा की एक भी बात सच साबित हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। तुमने सिर्फ बीजान को तकलीफ नहीं दी, बल्कि उस पूरे खानदान का सुकून छीन लिया है। शमसा फौरन रोने का ड्रामा करने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करें, जारा अभी बच्ची है, वो गलत समझ रही है। मैंने बीजान से सिर्फ मामूल की बात की थी। उन्हें अचानक तबीयत खराब हुई और वो गर गईं। लेकिन जारा ने फौरन जवाब दिया, नहीं बाबा, मामा फिर झूठ बोल रही हैं। उन्होंने बीजान से कहा था कि अगर एला उस घर में रही तो वो उस घर को कभी सुकून से नहीं रहने देंगी। यही सुनते ही बीजान के चेहरे का रंग बदल गया। उनके सीने में दर्द उठा और वो गर पड़े। ये सुनते ही एला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को कसूरवार समझने लगी, मगर साकब साहब ने उसके कुंधे पर हाथ रखकर कहा, एला, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर अगर किसी का है तो इस शख्स का है जिसने नफरत को रिश्तों से बड़ा समझ लिया। उसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर तेजी से बाहर आए। सब बेचैनी से उनकी तरफ लपके। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, मरीजा को वक्ती तौर पर होश आया था, लेकिन उनकी हालत अब भी नाजुक है। उन्होंने होश में आते ही सिर्फ एक बात कही है, साकिब, शमसा से बचकर रहना, वो सबको धोखा दे रही है। ये अल्फाज सुनते ही शमसा के कदम लड़खड़ा गए। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, जबकि साकिब साहब को यकीन हो गया कि जारा सच कह रही थी। लेकिन इसी लम्हे अस्पताल के मरकजी दरवाजे से एक नामालूम शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वो सीधा साकिब साहब के सामने आया और बोला, अगर आप वाकई पूरी हकीकत जानना चाहते हैं तो पहले ये फाइल देख लीजिए। इसमें वो राज बंद है जिसे बरसों पहले छपा।